हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाली हूँ मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम एसबीआई क्लर्क, एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज है सेट नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर वन है नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग इसके बाह्य कोण के योग के 4 गुना है, तो बहुभुज की संख्या क्या होगी। बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री और अंतःकोण का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी अंतःकोण का योग जो कि बराबर है 4 गुना बाह्य कोण का योग के बराबर है। तो बाह्य कोण का योग है 360। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1440 जो कि अंतःकोण का योग हो गया। तो अंतःकोण का योग हो गया 1440। अंतःकोण का योग होता है n-2 इंटू होता है 180। 1440 को जब हम बराबर करेंगे n-2 इंटू 180, तो 180 से 1440 जाएगा 8 बार में जाएगा। तो n का मान निकल कर आ जाएगा 8 + 2 करेंगे तो n का मान आ जाएगा 10। आंसर हो जाएगा 10 संख्या होगी, यानी 10 भुज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 867 प्लस दे रखा है 867 प्लस दे रखा है 289 का होल स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है। 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटा में दे रखा है 867 गुना 289, यानी ए बराबर है 867। ए बराबर है 867 और बी बराबर है 289। 867 और 289 यहाँ पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 867 और 289 जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। 867 माइनस 289 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और बटा में है 867 है तो ए और बी 289 है, तो ए इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा ए इंटू बी। ए और होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है 4ab के। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है 4ab के। तो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab अपॉन हो जाएगा ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 4ab और बटा में है ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, आंसर हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM 1920 है तथा HCF है 16, यानी महत्तम समावर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 188 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी फॉर्मूला होता है जो कि पहली संख्या गुना होता है दूसरी संख्या जो कि बराबर होता है LCM गुना
HCF के, LCM गुना HCF के, जो कि ये फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या है 128, पहली संख्या है 128 और दूसरी संख्या हमें निकालना है। दूसरी संख्या जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, दूसरी संख्या को निकालना है। और LCM है 1920, LCM जो कि लघुत्तम समवर्तक है 1920 और HCF है 16। तो HCF महत्तम समवर्तक 16 है। 16 को हम 16 से हम 128 को काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। 8 बार में 128 16 से कट जाएगा। फिर 8 से हम ले जाएंगे 1920 को, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार में जाए 8 दूनी के 16 बचा 3 19 बचा 3 19 है, तो और चौका 32। फिर 4 बार में जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 240। तो दूसरी संख्या का मान निकल कर आ जाएगा 240। 240 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन है बी माइनस ए किसके बराबर होगा। यानी ए का 120%, 120% का मतलब होता है 120 बटा होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 जो कि बटा में हो जाएगा। ए बराबर है फिर 80% यानी 80 बटा 100 जो कि बराबर है बी के। यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा 8 और 3 बार में जाएगा 12। यहाँ से आ जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 2b, 3a बराबर हो जाएगा 2b। यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 2b, a बराबर निकल कर आ जाएगा a बराबर जो कि 2/3 b के, a बराबर हो जाएगा 2/3 b के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, b प्लस ए यानी b प्लस ए अपॉन है, क्वेश्चन में दे रखा है b माइनस ए में a का मान पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा b प्लस ए का मान है 2/3b, 2/3b अपॉन है b माइनस ए यानी b माइनस ए का मान है 2/3b। तो यहाँ से जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 5b अपॉन हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा, फिर बटा हो जाएगा b/3, b/3 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, फिर b से b चला जाएगा, निकल कर आ जाएगा सिर्फ 5 जो कि b प्लस ए और b माइनस ए का मान निकल कर आ जाएगा 5 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर, कॉस्ट प्राइस पर 320 आमों को बेचता है, यानी सेल करता है 320 आम, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक व्यक्ति है जो कि 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाव होता है क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस होता है कॉस्ट प्राइस। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम करते हैं प्रतिशत प्रॉफिट निकालना होता है, तब हम लाभ बराबर करते हैं
प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर बटा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, तो क्रय मूल्य जो कि नीचे आएगा गुना हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 आम, ये तो हो गया कंसेप्ट, जो कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस में से सीपी को यानी कॉस्ट प्राइस को घटाया जाता है, तो निकल कर आता है लाभ जो कि निकल कर आता है। तो प्रतिशत लाभ में इसी का यूज करते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 400 आमों का क्रय मूल्य क्वेश्चन में दे रखा है। 400 आमों का सीपी बराबर है 320 आमों के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से शून्य चला जाएगा, 8 से 4 बार में 8 चौका 32 और 8 बचे 40। 8 कॉमन नंबर से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 8 बचे 40 और 8 चौक 32। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा 5। तो जब हम लाभ निकालने के लिए यानी सीपी अपॉन है एसपी का रेशियो निकल कर आ गया है 4/5 जो कि सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकल कर आ गया है। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा एक जो कि हमारा हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। प्रॉफिट एक का प्रॉफिट होगा, क्योंकि लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो सीपी का रेशियो 4 है और एसपी का रेशियो 5 है, तो हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, तो 1 का लाभ हो रहा है। अब हम प्रतिशत लाभ निकालने के लिए करेंगे एक जो कि प्रॉफिट का रेशियो है, लाभ का रेशियो है, और सीपी 4 है, बटा में आएगा सीपी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 4, गुना करेंगे 100 से 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो आंसर हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा 25%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 लाख की राशि पर 2 तरह के बट्टे, जिनमें से 1/40% है और दूसरा बट्टा 2 क्रमवार 36% है तथा 4%। दोनों तरह के बट्टे में कितने का अंतर है? ये है अंतर यानी डिफरेंस है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक डिस्काउंट है 40% का और 2 क्रमवार डिस्काउंट है जो कि हम सक्सेसिव से निकालेंगे। x प्लस वाई माइनस करेंगे x गुना y अपॉन 100। इस कंसेप्ट से निकालने वाले हैं, यानी 36 प्लस करेंगे 4 माइनस 36 गुना 4 अपॉन हो जाएगा 100। तो यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस 36 इंटू 4 करेंगे तो 144 और 2 जीरो है तो 144 और 2 जीरो है तो 2 संख्याओं के बाद 1 दशमलव लगा देंगे तो यहाँ से आ गया 40 माइनस 144 जो कि
अब हम निकालेंगे इन दोनों बट्टे का अंतर, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए डिस्काउंट का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर हो जाएगा 40 प्लस 40 माइनस हो जाएगा 40 प्लस 1.44, 40 प्लस 1.44। तो यहाँ से डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर निकल कर आ जाएगा यहाँ से 1.44%, जो कि डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। क्योंकि ये है इन दोनों का डिस्काउंट का अंतर, यानी छूट का डिफरेंस है, अंतर है, जो कि 40 बराबर में दे रखा है 40 माइनस 40 प्लस है 144, यानी 1.44 है। तो ये प्लस का 40 से माइनस का 40 कट जाएगा, बचा 1.44% निकल कर आ गया इन दोनों का अंतर, डिफरेंस आ गया 1.44, जो कि बराबर करेंगे 1 लाख गुना करेंगे 144, यानी 1.44% हो जाएगा। प्रतिशत है तो 100 नीचे आ जाएगा। और दो संख्या दो अंकों के बाद है दशमलव, 2 अंकों के बाद इकाई दहाई 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो इस दशमलव को जब हम यहाँ काटेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2 जीरो नीचे आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। और यहाँ से 4 शून्य है, 4 शून्य से 1 लाख में से 4 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 गुना 144 करेंगे, 144 दशमलव यहाँ पर हटा है तो बचा 144 गुना 10 करेंगे तो 1440, जो कि करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1404 रुपये का बट्टा यानी छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समावर्तक यानी HCF ज्ञात करना है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब फ्रैक्शन में रहता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 14/33, 42/55, फिर 21/22, ये है फ्रैक्शन में यानी भिन्न में। तो इनका HCF निकालना है। तो जब फ्रैक्शन में रहता है और HCF निकालना होता है तो HCF बराबर होता है HCF अपॉन होता है LCM। HCF अपॉन होता है LCM, यानी ऊपर वाली संख्या इन सभी का HCF निकालना है, अंश का HCF निकालना है। क्योंकि HCF पूछा गया है तो इन तीनों का HCF निकल कर आ जाएगा। इन तीनों का HCF निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 7 HCF 7 निकल कर आ जाएगा। और नीचे वालों का LCM, नीचे वाली संख्याओं का LCM लेना होता है। तो 33, 55 और 21, 33, 55, 21 का LCM निकल कर आ जाएगा 3330। तो इनका आंसर हो जाएगा 7/3330। HCF बराबर हो जाएगा 7/330। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 348 प्लस है 36.4 प्लस 9.35 प्लस है 0.473 प्लस 0.0067 प्लस है 0. यहाँ पर प्लस का साइन है, सिर्फ प्लस का साइन है 0.8 को सरल करें। तो क्वेश्चन में दे रखा है 348 प्लस है 36.4 प्लस में दे रखा है 9.35 प्लस में है 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 348 36.4 इसी प्रकार सजाकर हम लिखेंगे। 36.4 फिर 9.35 है, यानी दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक लिखेंगे। फिर 0 है 473, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक लिखेंगे। फिर है 0 है 0067 फिर दे रखा है दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी 8। अब इन सभी को प्लस का साइन है, सभी में प्लस का साइन है, इसलिए इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 जो कि 7 नीचे आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ से 6 + 3 करेंगे तो 9, 6 + 3 करेंगे तो 9। फिर 7 + 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12, कैरी आया 1 और 4 5 हो जाएगा, कैरी 1 4 में ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 और 3 8 और 8 16 और 4 20, तो यहाँ से आ जाएगा 20। दशमलव, फिर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 2 कैरी आ गया तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 8 करेंगे, कैरी 2 8 में ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 और 9 19 और 20 5 25, तो यहाँ से आ जाएगा 25। फिर 25 का 2 कैरी 4 में ऐड हो जाएगा, तो 4 में ऐड होगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, बचा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 395.0.297 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है चेक करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इससे मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, दशमलव जैसे दशमलव में है उसको उसी तरह सजाना था और ऐड करना था, आंसर निकल कर आ जाएगा 395.297। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। 20% का प्रॉफिट यानी 20% को हम लिखेंगे 20, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, जो कि बटा में हो जाएगा 20 × 5 = 100, यानी 1/5, तो 5 जो कि सीपी हो जाएगा। 5 सेलिंग
कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा, क्रय मूल्य 5 हो जाएगा। 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 से 6 हो जाएगा। तो 5 जो कि सीपी हो जाएगा, सीपी का रेशियो 5 आ जाएगा और एसपी का रेशियो जो कि 6 हो जाएगा। 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो एसपी का रेशियो 6 हो जाएगा, जो कि विक्रय मूल्य है किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर, यानी 6 रेशियो को हम 7200 रुपये के बराबर करेंगे। तो 7200 रुपये के बराबर करेंगे तो 6 से 7200 एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 12 छक 72। 2 शून्य है तो 2 शून्य 12 के बाद लगा देंगे, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 1200 रुपये। 6 से 12 बार में कट जाएगा और 2 शून्य लगा देंगे, तो 1200 आ गया एसपी का रेशियो। एसपी का रेशियो एक रेशियो जो कि 1200 के बराबर आ गया। और हमें पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का रेशियो है 5 रेशियो है, तो 1200 रुपये को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे, जो कि ये सीपी का रेशियो 5 है। 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 पचे 60 और 2 शून्य लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6000 जो कि सीपी यानी क्रय मूल्य का रेशियो निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6000 रुपये हो जाएगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।